कॉन्सेप्ट। सभी को नमस्कार दोबारा से। योगिनी दशा, यहाँ पे भी जब आप योगिनी दशा के बारे में पढ़ेंगे तो पहला रेफरेंस आएगा कि माँ पार्वती जो हैं भगवान शिव जी से पूछ रहे हैं कि कलयुग में कौन सा दशा ऐसा है जहां से प्रेडिक्शन करना बहुत ही आसान होगा। और उसके जवाब में शिव जी कहते हैं 47 दशा से, उसमें से सबसे आसान प्रिडिक्शन करने का जो दशा सिस्टम है वो है योगिनी दशा सिस्टम। यानी आप किसी को पूछ रहे हो मेरे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप खुद ही परेशान हो, जीवन में आपको कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, जहां पे अभी जा रहे हो आपको लग रहा है हर काम मेरा डिले हो रहा है, मेरा किस्मत जो है मेरे से रूठा हुआ है। आप किसी फेक एस्ट्रोलॉजर के पास पूछ जाते हो, आप सवाल पूछते हो, आपको जो भी गाइडेंस मिलता है उससे जिंदगी और बदतर हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो अपना नॉलेज है ना, वो नॉलेज बहुत ही पावरफुल होता है। तो इसीलिए आज हमारा ये टॉपिक योगिनी दशा सिस्टम, और योगिनी दशा सिस्टम में भी हम देखेंगे कि प्रेडिक्शंस कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको मैंने एस्ट्रो से ऐप कहा था, जैसे ही आप जाते हो महादशा फल देखने के लिए तो आप वहां पे 3 तरह के दशा देखिएगा। पहला तो है आपका विंशोत्तरी दशा सिस्टम, है ना। जैसे ही दशा पे आप क्लिक करोगे तो उसमें महादशा सिस्टम में पहला सिस्टम आएगा विंशोत्तरी दशा सिस्टम। उसके बाद आपका आएगा चर दशा सिस्टम, फिर आपका आएगा योगिनी दशा सिस्टम। आपको योगिनी दशा सिस्टम में क्लिक करना है। जैसे ही आप योगिनी दशा सिस्टम क्लिक करोगे तो उस पे भी आप देखोगे कि उसमें जो है 1 से लेके 8 साल वाला कई सारे दशा सिस्टम जो है इंप्लीमेंट हुआ है, 1 से लेके 8 तक, है ना। तो हम क्या करेंगे, वहां पे पहले तो ऐसे ही नंबर हम डाल देंगे 1 2, और सीरियली जो है आपके पास ये आ जाएगा। 8 तरह के दशा सिस्टम है तो सभी का नंबर इस तरीके से आएगा, है ना। तो सबसे पहले योगिनी जो है एक्चुअल में ये माँ का शक्तियां हैं। आप देखोगे कई बार जब दुर्गा पूजा देखने आप जाते हैं तो दुर्गा माँ का जो मूर्ति होता है उसके साथ में भी कई बार गणेश जी का, सरस्वती माँ का, लक्ष्मी माँ का मूर्तियां होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मूर्तियां होते हैं जिसे आप नाम नहीं दे सकते हैं, वो सारे योगिनी है। ऐसे ही शक्तिपीठ जो है 64 योगिनी शक्तिपीठ है, 64 योगिनी शक्तिपीठ। जैसे ही आप शिव जी का दर्शन करने जाते हैं तो शिव जी के लिए भी बहुत सारे आपके शक्तिपीठ हैं, तो माँ दुर्गा को भी रिप्रेजेंट करने वाले योगिनी शक्तिपीठ भी है। उन्हीं के नाम पे ये जो दशा सिस्टम बना है योगिनी दशा सिस्टम। तो नाम जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा ईड़ा पिंगला, इस तरीके से नाम आप देखोगे, लेकिन मैं उसको पहले बता देता हूं कि उसका जो एक्चुअल में डेटी है वो एक एक प्लानेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला प्लानेट कौन सा हो गया, चंद्रमा। हम्म। कितने साल का दशा है, 1 साल का दशा है। नंबर 1 लिखा हूं, 1 साल का दशा है। चंद्रमा के बाद आएंगे सूर्य, कितने साल का दशा है, 2। 2 years. 2 साल. 2 इयर्स, है ना। तो आप क्या करोगे, उसमें जब भी नाम याद करने का कोशिश करते हो, नाम दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है कि हाँ जी मुझे ये भी आता है, ये नक्षत्रों का नाम आता है। मैं लेकिन कहता हूँ मेमोरी को खराब नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए, और मेमोरी को हमेशा फ्री रखना चाहिए। किसी ने आइंस्टाइन को पूछा आपके कार का नंबर क्या है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट, तो वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, और उनको रियल में मालूम नहीं था। तब जाके आप बहुत बढ़िया कैलकुलेशन कर पाओगे। जब हर छोटे चीज को याद रखोगे, कहीं पे गोलगप्पा खाए थे तो किसी ने आपको जो है धक्का दे दिया था, स्कूल में आप पढ़ रहे थे तो टीचर ने एक बार डांट दिया था, तो आपकी जिंदगी का जो मेमोरी पावर है ना वो बुद्ध खराब हो जाता है। बड़े एक्सपीरियंस हमेशा जुपिटर और शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइफ में बड़े एक्सपीरियंस, बड़े थ्योरीज, बड़े फॉर्मूलाज ही याद होना चाहिए,
छोटे को हमेशा नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैं नाम पे नहीं जाऊंगा, फोकस करना है। पहला 1 साल का जो दशा है उसमें जो प्लानेट रिप्रेजेंट होता है वो चंद्रमा है। 2 साल वाला जो है सूर्य है, और 3 साल वाला जो है जुपिटर है ना। ऐसे ही आप जैसे जाओगे 4 साल में, तो ये आपका मा मार्स। मंगल है ना। 5 साल में जब जाओगे तो ये मरकरी है ना। ये है शनि, ठीक है। 7 में जब जाओगे तो वीनस, और लास्ट वाला जो है वो है राहु। राहु। ये याद रखना है ना। सर केतु तो है नहीं। हाँ जी, तो केतु यहाँ पे है नहीं। पहले टोटल 1 से 8 मिला देते हैं, कितने साल का दशा सिस्टम होगा? 36 सर। ठीक है, 8 × 9 डिवाइडेड बाई 2 एक फॉर्मूला है, ठीक है। लास्ट में क्या है और सर? 9 लास्ट इंटू में 8 नंबर। 8 नंबर जो है वो राहु का महादशा होता है योगिनी दशा सिस्टम में, है ना। और उस दशा का नाम है संकटा दशा, संकटा योगिनी दशा, है ना। तो आप देखिए, अब अगर नाम पे भी जाएंगे तो ये जो चंद्रमा है मंगला दशा, मंगला। ऐसे सूर्य के लिए पिंगला दशा, ये धान्या दशा जुपिटर के लिए कितने साल का? 3 साल का, ठीक है। ऐसे ही आपका ये है भ्रामरी दशा भ्रामरी। मंगल के लिए, ये भद्रिका दशा, ठीक है। उल्का, शनि के लिए उल्का, है ना। ऐसे ही आपका वीनस के लिए आएगा, तो वीनस के सिद्ध। लिए जो दशा है सिद्ध्या दशा, सिद्ध। ठीक है, सिद्ध्या। तो आप जो है ये देख लीजिए सिद्ध्या। और लास्ट में जो है इसको आपको याद रखना है, जैसे संकटा दशा, है ना। तो ये नाम के लिए मैं कह रहा हूं कि राहु के साथ एसोसिएटेड, लेकिन ये सबसे लंबा दशा है, 4 + 4 साल का, है ना। तो पहला वाला जो पार्ट है वो राहु के लिए है, संकटा दशा। नाम भी वही है, 8 साल का दशा है, लेकिन इसको संकटा दशा कहते हैं, राहु ऑपरेट करता है। और जो केतु है उसको कहते हैं विकटा दशा। कौन सा दशा? विकटा। ये नाम से भी आपको डर लगेगा, यहाँ पे केतु है विकटा, और ये रियल में होता है कि ये विकटा दशा ही है। किसी का भी कुंडली आप देखोगे तो उसमें से कुछ प्लानेट हैं जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और कुछ प्लानेट हैं जो नेचुरली नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो पहले तो मैं ही आपको पूछ लेता हूं, चंद्रमा के बारे में आपका क्या कहना है? अब आपके सौम्यता। कुंडली में कैसे हैं वो बाद में आइएगा, ठीक है। कुंडली में कैसे बाद में आएगा। तो नेचुरली जो चंद्रमा का दशा है, ठीक है। तो आप देखो, जब चंद्रमा का दशा का बात हम करेंगे तो आपको मून इज ए वेरी गुड प्लानेट, है ना। चंद्रमा बहुत ही अच्छा प्लानेट है। अगर आपके कुंडली में भी चंद्रमा अच्छा है तो आप देखेंगे इस दशा में जो सबसे पहला आपको मिलने वाला वरदान होगा योगिनी दशा में, वो क्या है? पीस। पीस। यानी आपको अपने फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा, आपका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होगा जब भी ये दशा ऑपरेट करेगा। ऐसे ही क्रूर प्लानेट है सूर्य, है ना। और सूर्य जो है प्रतिष्ठा का भी रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन क्रूर प्लानेट है तो इसमें मेंटल टेंशन थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा सूर्य के दशा में, ठीक है। मेंटल टेंशन यानी आप थोड़ा सा एग्रेसिव टेंडेंसी शो करेंगे, बोलने में, काम करने में धीरज का कमी होगा। लेकिन अगर आपने चंद्रमा का जो पीस जो पहले आया हुआ था उसे अगर मेंटेन कर पाए, अपने वाणी पे संयम रखे, तो सबसे बढ़िया आपके लाइफ में स्टेटस बनाने के लिए जो योगिनी दशा है वो कौन सा दशा है? सन। सूर्य का दशा, है ना। सूर्य। 2 साल वाला जो दशा है वो सबसे अच्छा दशा है। ऐसे ही सबसे शुभ प्लानेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर। तो आप देखिए जो जुपिटर है वो 3rd
में आ रहा है और जुपिटर का जो योगिनी दशा है ना, 3 साल के लिए वो एक्टिवेट होता है जुपिटर का दशा। अब जुपिटर का दशा को तो आपने लिख दिया, न्यूमरोलॉजी में बताओ जुपिटर कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एनीबॉडी हु कैन से? 3 3 3। हो गया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये जो है एक्चुअल में आपका विजडम का दशा है, इसी तरीके का ज्ञान हासिल करना, सम्मान पाना, जो ब्लेसिंग्स आपके चार्ट में है उस ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना, ये सारे इसी दशा में होगा। तो जो नाम है ना उसी से ही काम पता चलेगा योगिनी दशा में, और बहुत ही सिंपल है। जहां जहां पे एग्रेशन रहेगा, टेंशन रहेगा, मेलेफिक प्लैनेट्स रहेंगे, वहां वहां पे आपको क्या लगेगा कि भाई मैं जो है लाइफ में क्या कर रहा हूं मुझे ही नहीं पता है। और जहां पे आपको किसी तरीके का ब्लेसिंग्स मिल रहा है, अच्छे प्लैनेट्स आपका ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके दशा सिस्टम में चाहे जैसा भी दशा चल रहा है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो माँ दुर्गा का कृपा से आपको बुरे टाइम से भी बाहर निकाल लेगा। बहुत ही खराब टाइम आपका चल रहा है, लेकिन अगर इस योगिनी दशा में आपको कोई सपोर्टिव प्लैनेट मिल गया और वो प्लैनेट एक्चुअल में आपके चार्ट में अच्छा है, तो यहाँ पे जो यूजुअली कहते हैं गॉड का गिफ्ट, ब्लेसिंग्स, किसी तरीके का मिराकुलस चीजें हो जाना, लाइफ में आप सोच कुछ और रहे हो, बिल्कुल हतोत्साहित हो गए हो, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा गया है, और आपने देखा जुपिटर का योगिनी दशा चल रहा है, then this dasha will operate over the 120 years दशा सिस्टम। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप उसके लिए जब क्लासिक्स में श्लोक पढ़ेंगे तो माँ पार्वती को शिव जी कह रहे हैं कि कली युग में सबसे बढ़िया जो दशा है वो दशा सिस्टम है योगिनी दशा सिस्टम, है ना। लेकिन हो सके आपके कुंडली में जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है, हो सके कोई त्रिक भाव में जुपिटर बैठा हुआ है, तो जितना आपको रिवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन रिलीफ जरूर मिलेगा। इसके ओवर राइडिंग इफेक्ट है। बहुत ही खराब दशा में भी अगर अच्छा दशा चला गया तो अच्छा होगा। तो इसमें भी आपका क्या होता है, उसी तरीके का सिस्टम होता है जैसे हम महादशा और अंतरदशा पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लैनेट जितने साल के लिए कर रहा है काम, जरूरी नहीं है वही सिर्फ डिसीजन लेगा। इसमें भी कौन ऑपरेट करेगा, अंतरदशा, है ना। तो अंतरदशा लॉर्ड को भी आपका देखना होगा, और ये उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा जितना उनका वैल्यू है। तो आप बताओ, जब आपका संकटा दशा है उसमें 8 साल लिखा हुआ है, तो बाकी सारे प्लैनेट के लिए जब आप अंतरदशा कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपने देखा था 36 साल का दशा है, उसमें से 8 साल, इसका मतलब राहु बहुत ज्यादा ऑपरेट करेगा, आया नहीं? यस सर। राहु हर जगह पे आएगा। उस पीरियड से आप आंखें बंद करके आपके लाइफ में स्ट्रगल वाला एज, स्ट्रगल वाला डेट को ढूंढ लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कब होगा, कोई आइडिया करके मुझे बताए। 27 इयर्स के बाद। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपका दशा जो है ऐसे ही शुरू हो रहा है कि पहले से ही चंद्रमा का दशा आ रहा है। जैसे हमारे दशा सिस्टम में होता है ना, जी आपके सर। टाइम के बर्थ के हिसाब से ही वो दशा सिस्टम चलेगा। लेकिन जहां ओके। पे भी आपका राहु का दशा और राहु का ही अंतर्दशा आएगा, है ना, जी संकटा में सर। संकटा आएगा, वो सबसे डिफिकल्ट पीरियड है। बात समझ रहे ओके हैं? सर। यस सर। तो राहु जो है 8 साल के लिए ऑपरेट कर रहा है, जी तो सर। राहु का पहला दशा कौन सा होगा, 4 साल, है ना। यस सर। और केतु का कितना होगा, और 4 साल। बाकी 4। यस सर। तो हम तो 8 कह रहे हैं दशा के नाम पे, योगिनी के नाम पे कह रहे हैं संकटा योगिनी दशा। लेकिन राहु 4 साल के लिए और केतु 4 साल के लिए, तो उसमें भी अगर हम चॉइस करेंगे तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा होगा, केतु वाला दशा, है ना। ओके सर। और उसका नाम क्या है, बिकटा। विकटा योगिनी दशा, है ना। ये नाम ही विकट है, विकट का मतलब बहुत डिफिकल्ट, विकटा दशा। तो आप देखना आपके जो क्लाइंट्स आएंगे ना, एक नजर जरूर मार देना कि कहीं ऐसा तो नहीं है संकटा दशा चल रहा है या विकटता दशा चल रहा है, और उसमें भी संकटा का ही अंतरदशा चल रहा है। समझ गए?
जी सर। अपने भी लाइफ में देख लीजिएगा, जिस टाइम में ये दशा चल रहा है आपका विकटा में संकटा का, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि इसका पावर कितना है। और 100 में से 90 चार्ट में ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होगा। 10% चार्ट में फेल इसीलिए होगा, कई बार लोगों का पूर्व पुण्य इतना अच्छा होता है, कई बार उनका कर्म इतना अच्छा होता है कि जो यूनिवर्स का पावर है ना, वो ये एस्ट्रोलॉजी के पावर से ज्यादा पावरफुल होकर ऑपरेट होता है। तभी मैं रिमेडीज में हमेशा लोगों को कहता हूं कि पिता के पास मत जाइए, आपको जल्दी रिमेडी चाहिए तो माँ के पास जाइए, है ना। और ये बैंक बैलेंस की तरह है, आप आंखें बंद करके जितना भी आपका प्रॉब्लम है ना, उसको एक बार के लिए भूल जाइए और कोई देवी माँ के शरण में जाइए। क्योंकि लोग कहते हैं कौन से देवी माँ का पूजा करो, बहुत दिन पूजा करने के बाद या बहुत बार चीजों को डिस्कशन करने के बाद आपको लगेगा ना कि हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। कभी देवी माँ का नाम लक्ष्मी दे देते हैं, कभी सरस्वती दे देते हैं, कभी दुर्गा दे देते हैं, कभी काली दे देते हैं, लेकिन ये सारे जो है सेम एनर्जी है। और एनर्जी का रूप बहुत होता है ना, हमारे फिजिक्स में कहा जाता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। इसका मतलब यह है कि अलग अलग फॉर्म है। लोग कहते हैं जी मुझे धन चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको धन चाहिए तो सबसे पहले जो है, धन से पहले क्या आएगा उसको आपको जानना है। ज्ञान पहले आना चाहिए या धन पहले आना चाहिए? तो आप देखिए, सरस्वती माँ ही लक्ष्मी जी का आगमन का कारण बनती है ना। वाणी का देवी कौन है? हाँ जी, सरस्वती। माँ सरस्वती जो है वाणी का देवी है। तो जब माँ सरस्वती वाणी का देवी है, सेकेंड हाउस का कारक कौन मरकरी। है ना? सेकेंड हाउस का कारक है मरकरी। और धन का भाव कौन सा है? सेकंड हाउस। तो आप देखो, जब कारक ही आपको हेल्प नहीं किया तो धन कहाँ से आएगा, है ना। तो इसीलिए सबसे बड़ा रिमेडी जो लाइफ में है ना, अपने वाणी को कंट्रोल करना। जिस इंसान को अपने वाणी का संयम आता है, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, उसे और रिमेडी ही नहीं चाहिए। हमारे लाइफ में सबसे बड़ा जो गलती हम करते हैं ना, वो वाणी से ही करते हैं हम। जो घाव हम देते हैं खराब बातें बोल के, वो भी भाव सेकंड है। और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो रिच होते हैं, जो बातों बातों पे गाली देते हैं, बातों बातों पे जो है किसी का मजाक उड़ाते हैं, वाणी ही खराब करते हैं, दूसरों को अपमानजनक शब्द बोलते हैं। तो आप कहोगे सर ये जो नेता वगैरह हैं ये सारे तो बहुत बढ़िया ये कर रहे हैं, तो उसमें उनका दशा देख लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका जो है ये वाला दशा नहीं चल रहा है, कोई ऐसा दशा चल रहा है जिसमें उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और यूजुअली मैं बहुत सारे नेताओं को देखा हूँ, वो चाहे जितना पैसा उनके पास हो, वो शो नहीं कर पाते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है ना। चोरों की तरह जीवन जीते हैं, और दूसरों से पैसा ले लेते हैं, उसको कहीं पे स्टॉक करते हैं, किसी दूसरे के थ्रू चेंज करते हैं, कभी कुत्ते के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कभी अपने नौकर के नाम पे खरीद लेते हैं, कोई जेल में जाता है। तो इसीलिए उस तरीके की चीजें जो है ना सिर्फ आर्गुमेंट्स के लिए सही है, लेकिन दी ट्रूथ लाइज इन द पावर ऑफ द सेकेंड हाउस। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी देवी माँ को आप पूजा करो, यू विल अल्टीमेटली एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा। पहले पहले कंफ्यूज होंगे, तो इसीलिए आप देखना, ये चीजों को ध्यान रखना है कि सेकेंड हाउस या वाणी को इन्फ्लुएंस करने वाले जो भी प्लैनेट्स हैं उनका खास ध्यान रखना चाहिए, उसी से भाग्य आएगा। जिसको जो चाहिए उसके लिए हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि इस दशा में ऑपरेट करने वाले जो प्लैनेट है बड़े जल्दी जल्दी आते हैं, है ना। जैसे मानिए आपको ज्ञान चाहिए, आपको सीखना चाहते हैं, कौन सा दशा बेस्ट होगा आपके लिए? जुपिटर। जुपिटर का दशा, 3 साल वाला दशा, और उसको कहते हैं धन्या दशा। ठीक है, याद रख लीजिएगा आराम से। ना भी याद रखे तो कुछ नहीं है, जुपिटर का मतलब ही है एक्सपांसन प्रोवाइड करना, जुपिटर का मतलब ही है ज्ञान प्रोवाइड करना, जुपिटर का मतलब ही है ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करना। खराब दशा चल रहा है, जुपिटर आ गया आपके
ऑपरेट करने के लिए योगिनी महादशा सिस्टम में, तो आप जो है जुपिटर का रिमेडी करिए, जो दशा ऑपरेट होता है उसका रिमेडी करिए। आप देखेंगे आपका विंशोत्तरी दशा सिस्टम फेल हो जाएगा इसके आगे। और रिमेडी में हमेशा जो है किसी भी माँ का प्रतिरूप को अपना बना लीजिए, ठीक है। करना कुछ नहीं है, उस डेटी का पूजा करिए जो आपको अच्छा लगता है। जैसे जुपिटर है, कोई चाहे कुछ भी बताए, माँ का एक ब्रह्मचारिणी रूप है, जानने का जरूरत नहीं है। आप उनके लिए कोई बीज मंत्र कह रहे हैं या माँ का जो है किसी तरीके का, हर देवी माँ के नाम पे और देवताओं के नाम पे गायत्री मंत्र है, आंखें बंद करके उस मंत्र को थोड़ा सा जपिए। खास करके शाम को, सुबह का टाइम या सोने के टाइम, बहुत ही पावरफुल टाइम होता है ये सारा। जब आप सोने के टाइम में ये जाप करोगे तो अल्टीमेटली वो निद्रा जो है वही अच्छा होगा, है ना। ऐसे कि निद्रा देवी का भी मंत्र है। जब आपको नींद का प्रॉब्लम होता है, इंसोम्निया होता है, तो निद्रा देवी के लिए भी ऐसा मंत्र है जिसको आप चैंटिंग करने के बाद बहुत ही पीसफुल नींद होगा, और आप इसको करके देखिए। तो आप देखिए जब ये जुपिटर का दशा ऑपरेट होगा, धन से धान्या हुआ है, तो ब्लेसिंग्स किस तरीके का मिलेगा, जो आपने काम किया था ना उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपके काम में आएगा। आपको अच्छे गुरु मिल जाएंगे जो आपको किसी तरीके का ज्ञान देंगे जो आपके जीवन को संवार सकता है। ये सारे धान्या दशा में होगा। लेकिन उसके बाद कौन सा दशा आएगा, जुपिटर के बाद 4 साल का दशा आएगा, अगेन मंगल का दशा आएगा। और मंगल किसके लिए जाने जाते हैं, मंगल जो है लड़ाई झगड़े के लिए जाने जाते हैं, युद्ध का देवता है, देवताओं का सेनापति है। इनको पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, धरती पुत्र, है ना। और उनका दूसरा नाम क्या है, भूमिज। ठीक है, कुजा, कुजवत केतु, है ना। कुज का क्या मतलब होता है, जैसे आप रामायण में देखे थे मंथरा, और एक भी ऐसा जहां पे भगवान श्री राम ने अपने पांव से उनको स्पर्श करके ठीक कर दिए थे, है ना, अहिल्या। कुब्जा, ठीक है, नाम देखेंगे। तो अल्टीमेटली डिफॉर्म्ड, कुजा का मतलब ये हुआ डिफॉर्म्ड, ठीक है, किसी तरीके का डिफॉर्मेशन। तो आपके लाइफ में भी जो बिहेवियरल डिफॉर्मेशन है वो कौन लाएगा, माँ राइट। ब्राह्म। बिहेवियरल डिफॉर्मेशन। जो रियल एग्रेशन है, सन का तो चलेगा, थोड़ा सा इको के साथ आएगा, लेकिन ये रियल एग्रेशन है, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई, है ना, एग्रेशन। अभी आप देखना जो कावड़ यात्रा चल रहा है, कावड़िया जो है कभी किसी पुलिस वाले को पीट देते हैं, कभी किसी आर्मी वाले को पीट देते हैं, छोटे छोटे बातों पे बहुत ही बड़ा लड़ाई हो जाता है। वो रियल एग्जाम्पल ऑफ एग्रेशन है ना। और एग्रेशन कौन दिलाता है, मार्स। जब भी ये दशा ऑपरेट होगा, आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, कोई आपको समझाएगा तो आप कभी समझेंगे नहीं कि ये गलत हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। और कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल, एक्सपर्ट कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। एंड हु इज एन एक्सपर्ट, सो मंगल। एन एक्सपर्ट इज ए पर्सन हु कैन लीड यू थ्रू ए रॉन्ग पाथ विथ फुल कॉन्फिडेंस, है ना। गलत रास्ते पे जो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको ले सकता है, यही कह के कि बिल्कुल सही है, मैं जानता हूं, वो एक्सपर्ट है ना। वो रेमेडी गलत बता रहा है लेकिन वो पूरा 100% श्योर है कि मैं जो भी बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, एक्सपर्ट है। और इस तरीके का एक्सपर्टाइज कौन देता है, गलत रास्ते पे चलने का, एग्रेशन एंड मार्स। क्योंकि मार्स जो है चंद्रमा के साइन में डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो जो पीस ऑफ माइंड है उसको कौन खराब करेगा, मंगल। इसके टाइम में इंसान जो वर्काहोलिक बन जाता है, उसको लगता है कि भाई दुनिया जो है कल ही खत्म हो जाएगा, तो जितना मेहनत करना है मैं कर लूं, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा, 50% भी नहीं मिलेगा, है ना। रिजल्ट जो है 50% भी नहीं मिलेगा आपको जब मंगल ऑपरेट कर रहा है। और खास करके अगर मंगल आपका कुंडली में खराब स्थिति में है
तो इसमें आपका लिटिगेशन होने का चांसेस, एक्सीडेंट होने का चांसेस, किसी तरीके का अपना जो रिलेशंस में खराब रिश्ता और वो आगे चल के और खराब होने का चांसेस डेफिनेटली बढ़ेगा। और ऐसे में आपको ऐसे लगेगा कि जहां भी जा रहा हूं लड़ाई झगड़ा मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तो आप खुद बताइए अपना नॉलेज लगा के कि कौन से टाइम में ये जो नेगेटिव रिजल्ट है सबसे ज्यादा होगा। एनीबॉडी हु कैन से, थोड़ा आइडिया में देख राहु लो। के साथ। राहु के साथ। डेफिनेटली जब वो मार्स ही एग्रेशन का कारक है तो मंगल का दशा और मंगल का अंतर्दशा है ना। अच्छा। ओके। उसके बाद मंगल का दशा, राहु का अंतर्दशा, अंतर। मंगल का दशा, केतु का अंतर्दशा। तो आप मुझे पूछोगे सर केतु तो है ही नहीं, केतु का दशा कैसे आएगा। तो सिंपल सा नॉलेज है, केतु के नाम पे हम 4 साल दे देते हैं और राहु के नाम पे 4 साल दे देते हैं। आपने देखा मंगल का दशा जो 4 साल का है, वहां पे जो है हम लोग देखेंगे कि राहु का अंतर्दशा कितने साल का आएगा। तो आपने कैलकुलेट कर दिया 36 साल में 4 साल, तो 9 साल में कितना साल, 1 साल। तो 4 साल में लगभग 8 महीना हो सकता है, मानिए 10 महीना है। तो आप बताओ ये जो अंतर्दशा है इसको कितने में डिवाइड करूं मैं, 5 और 5 में। तो पहला 5 साल किसका होगा, राहु राहु। का। और दूसरा 5 साल किसका होगा। केतु। और ये कौन सा योग बनाते हैं, मंगल और केतु, अंगारक योग है ना। अंगारक योग। तो इसका मतलब ये वो पीरियड है जहां पे लिटिगेशंस का, लड़ाई झगड़े का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप सोचो, आप 120 साल का प्रेडिक्शन कर रहे थे, उसमें पता चला एक महादशा 16 साल का चल रहा है, 18 साल का चल रहा है, 19 साल का चल रहा है, और पता ही नहीं चल रहा है कि 10 साल और क्या करेगा। अब लेकिन यहां से बहुत सारी चीजें पता चल जाएगा, क्योंकि इतना लंबा ऑपरेट करने वाला कोई है ही नहीं, है ना आसान। और जितने प्लानेट के एनर्जी हैं उतना सारा आपको यूज करना है। पहले अपने चार्ट में यूज करना है कि भाई जुपिटर का टाइम आया था, मुझे क्या ब्लेसिंग मिला था, क्या मेरा शादी हुआ था, क्या मेरे बच्चे पैदा हुए थे उस टाइम में, क्या मुझे कोई प्रमोशन मिला था, क्या कोई सर्टिफिकेट वगैरह मुझे मिला था। तो आपको पता चल जाएगा। संकटा दशा आ रहा है, क्या हेल्थ इश्यूज हुआ था, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, कहीं पे मेरा लाभ के बदले चीटिंग हुआ था, आपको पता चल जाएगा। तो आप कहाँ पे बहुत ज्यादा जो है अपने ऊपर फोकस रखोगे, जब भी ये राहु का दशा ऑपरेट होगा, जब भी राहु का दूसरा पार्ट जो लिखा नहीं है वो ऑपरेट होगा, और जब इनका जो है अंतर्दशा भी चलेगा। और आपको जैसे मैंने सिखाया है तो आप प्रत्यंतर दशा का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जो आपके चार्ट में है नहीं, लेकिन वो भी कैलकुलेशन में बता दूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोपोर्शनेट हिसाब करना है। मैं पूछूंगा 36 साल का दशा है, तो सूर्य का दशा कितने साल का होगा, 2 साल का। 2 साल का, बहुत ही बढ़िया। और राहु का दशा कितने साल का है, 4 साल 8 साल में से 4 इयर्स का। 8 साल का। तो केतु इसमें जो ये वाला अंतर्दशा कितने साल का होगा राहु के दशा में, सूर्य वाला। तो आप क्या करोगे सर, 2/36 इंटू 8 कर दूंगा, ऐसे करके आप निकालोगे। 2 साल को भी हम क्या करेंगे 24 लिख देंगे, क्योंकि 2 साल जो है 24 महीना होता है। तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। अब आप दिखा दो, 8 दूने 16 को 3 में डिवाइड करोगे तो 5 महीना। किसका होगा 5 महीना दशा, सूर्य का, राहु। राहु में सूर्य का, है ना। यस सर। अब इसमें 2.5 महीना किसका होगा, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब जरूरत होगा। तो अभी ये 5 महीने का अंतर दशा है सूर्य का। अब मैं कहूंगा इसमें जो है राहु का प्रत्यंतर दशा कितना होगा, तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप देखो ये 5 महीना है, 8 साल को भी महीने में अगर डिवाइड कर देंगे तो 8 साल जो है कितना महीना हो जाएगा, 96, है ना। 96। तो 96 महीने से 5 महीना जो है सूर्य का अंतर्दशा है। अब प्रत्यंतर दशा भी निकालोगे तो यहां से वो पता चल जाएगा, इसी को डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, जो सूर्य का टाइमिंग है 2/36 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। ये उसका क्या होगा, प्रत्यंतर दशा। दशा इवेंट कैलकुलेशन करने के लिए हम बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ खास चीजें जो बताया हूं आप उसको देख लेना है,
सिर्फ प्लानेट का कॉम्बिनेशन से आपको पता चल जाएगा कौन से टाइम में आपको प्रॉब्लम फेस करना है, कौन से टाइम में आपको रिलीफ मिलेगा। और ये जब शिव जी ने ही उल्लेख किया है कि ये सबसे आसान दशा है, तो आपको इसको मास्टर बना देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए हर प्लानेट का एनर्जी, हर जो है चार्ट में हम लोग कुंडली कैसा है वो तो देखते रहते हैं, लेकिन खाली देखने से कुछ नहीं होगा। दशा और दिशा, एस्ट्रोलॉजी का सबसे मूल पहलू यही दोनों है। दशा किसको कहते हैं? समय को। और दिशा किसको कहते हैं? डायरेक्शन, है ना। दिशा, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। क्या आपका मंगल का दशा आया हुआ है और आपका एग्रेशन बहुत बढ़ गया है, 2-3 दोस्तों के साथ आपका अनबन हो गया है, घर पे आप ज्यादातर ध्यान नहीं देते और रहते नहीं हो, किसी ना किसी को बात बात पे बहस हो जाता है, तो आप समझिए आपका दिशा जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओवर कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। तो आपको वहां पे प्रिकॉशन लेना जरूरी है, क्योंकि सही और गलत जो है आदमी जो एक्सपीरियंस करता है उससे पता चलता है। आपका दशा चार्ट में सही दिखा रहा है, लेकिन आपके लाइफ में एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसका मतलब यह है कि चार्ट को चाहे आप जितना पढ़ो, जितना उसको एक्सपर्टाइज करो, आपका वो टाइम आपके हेल्प नहीं करेगा। और 80% लोगों का टाइम अच्छा होने के बावजूद भी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, एक तो आपको देखने का तरीका यही है कि कहीं योगिनी दशा में उस तरीके का समय तो दिख नहीं रहा है। और ये दशा ये भी बताता है कि खराब समय ज्यादा देर रहते नहीं है। खराब समय जो है बड़े आराम से कवर अप किया जा सकता है, क्योंकि जल्दी जल्दी ये दशा बदलता रहता है। और एक खराब दशा के अंदर भी बहुत अच्छे प्लैनेट्स का प्रत्यंतर दशा और दशा आता रहता है। तो आपको उस डेटी के ऊपर फोकस करना है कि किसका पूजा करें, कौन सा रिमेडी करें। और रिमेडी जो है हमेशा मैं कहता हूँ आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड रिमेडी सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मानिए आपको बुद्ध का रिमेडी करना है, तो बुद्ध का रिमेडी क्या है? वाणी को ठीक करना। चंद्रमा का रिमेडी करना है तो आपके मन को ठीक करना है। सूर्य का रिमेडी करना है आपके ईगो को ठीक करना है। मंगल का रिमेडी करना है आपके एग्रेशन को कंट्रोल करना है। जुपिटर का रिमेडी करना है आपको गुरु का जो है रेस्पेक्ट लेना चाहिए। तो क्या चाहिए आप सोचो, कितना बढ़िया है जीवन में, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जब आप समझ गए तो आप जो है इस तरीके से आप जीवन को सुधार सकते हैं, और इतना जल्दी सुधार सकते हैं तो उसको हमेशा जो है हम मानेंगे कि दिस इज ए काइंड ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माँ पार्वती एंड शिव जी। तो इस ज्ञान के अंदर जो छुपा हुआ चीजें हैं उसको समझाने के लिए सिर्फ जो है आपको ये समझना है कि कौन से दशा सही होते हैं और कौन से दशा गलत होते हैं। तो आपको मैं 2 तरीके से इसको डिवाइड कर देता हूँ। आप बताओ जो प्लानेट के हिसाब से सबसे अच्छा दशा कौन सा होगा? मोन, फिर किसका होगा? जुपिटर, जुपिटर, फिर किसका होगा? मर्क्यूरी, जुपिटर के बाद आपका मरकरी और वीनस। ठीक है, ये सारे दशा बहुत ही अच्छे हैं। और नेगेटिव दशा किसका होगा? सैटर्न, सन, मार्स, मार्स, सैटर्न, राहु। सैटर्न एंड राहु। अब थोड़ा सा प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि कितना है। 1 साल, कितना साल? 3 साल, 5 साल और 7 साल। 7, 5, 12, 3, 15 और एक 16 साल हो गया ना। 16 इयर्स का खराब अच्छा दशा है। और बाकी कितने साल हो गया? 20 साल का खराब दशा है ना। तो ये जो शनि का दशा है, मरकरी का दशा है, उसमें भी हमें ये पता होता है कि मरकरी जो है बुद्धि का कारक है। मरकरी जो है लाइफ में हैप्पीनेस का कारक है। मरकरी जो है आपका फ्रेंडशिप का कारक है। और मरकरी किसी तरीके का जीवन में बहुत जल्दी कोई अचीवमेंट करने का भी कारक है। तो इसीलिए जब मरकरी का दशा ऑपरेट होता है तो यूजुअली अगर किसी स्टूडेंट का एजुकेशन वाला दशा चल रहा है और मरकरी अच्छे पोजीशन में है, तो मरकरी आपको डेफिनेटली वो डिग्री हासिल करने में आसान करेगा। कोई बिजनेस आपने शुरू किए हैं तो बिजनेस में आपको अच्छा फल मिलेगा।
गवर्नमेंट से किसी तरीके का आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल्स बहुत बढ़ जाएंगे। ये मरकरी का सबसे पहला निशानी है। अगर आपका फ्रेंड्स जो है आपके लाइफ में इंटैक्ट हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, तो आपका मरकरी बहुत अच्छा। अगर आपके दोस्त आपको छोड़ के जा रहे हैं, दोस्ती में बदलाव हो रहा है, कोई आपके साथ दोस्ती बन के टिकता नहीं है, तो आप समझ जाओगे मरकरी खराब है। तो आपको आपके वाणी पे खास ध्यान देना है, और रिकॉग्निशन पाना है, किसी तरीके का ब्लेसिंग्स पाना है, बिजनेस में सक्सेस पाना है, तो मरकरी से अच्छा दशा होता नहीं है। जो भी आपके लाइफ में कहते हैं कि सर मेरे लाइफ में बिजनेस का योग है कि नहीं, कौन सा ऐसा साल है जहां पे मेरे को बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो चाइनीज मेथड ऑफ लॉसू ग्रिड हो, उसमें ये 5 को बहुत पावरफुली प्लेस किया जाता है। 5 ये मरकरी है। आपके बिजनेस काम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने बिटिया के नाम पे बिजनेस कर दिया, बेटी मरकरी होती है। ऐसे पार्टनर चुन लिया जिसके बर्थ डेट में 5 नंबर है, उसका लाइफ नंबर या उसका जो है बर्थ में जो ड्राइवर नंबर कहते हैं वो 5 है, यानी 14th को पैदा हुआ है, 23rd को पैदा हुआ है, या जो है आपका 5th को पैदा हुआ है, या आपका 32nd ऑफ ए मंथ पैदा हुआ है ना। 32 भी तो होता है ना मंथ में। हाँ जी। अरे कुछ बोल दिया करो, सीरियस हो जाते हो आप लोग, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में जो भी सीरियस हो गया ना, वो कुछ नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजी सीरियस होने के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजी रिलैक्स होने के लिए है। जिसको भी फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसको भी लाइफ में नींद नहीं आता है, जो भी सोचता है कि मेरे जीवन अब खत्म हो चुका है, इसको खत्म कर देते हैं, सुइसाइडल टेंडेंसी होता है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी से बड़ा पैनासिया कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा रिमेडी है एस्ट्रोलॉजी, है ना। कभी भी आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाए, एक गुरु से एस्ट्रोलॉजी सीखो, और वो तभी सीखोगे जब लाइफ में आपका नेगेटिव टाइम चलता है और आप वहां से छुटकारा चाहते हो, और भगवान आपके लिए ऐसा कोई ब्लेसिंग्स बना रखे हैं कि ये जब टेंशन होगा तो एस्ट्रोलॉजी सीखेगा। नशा है, वीडियो सुन रहे हो तो सुन रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो कर रहे हो। तो अब देखना, ये एस्ट्रोलॉजी का जो बात मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपके लाइफ में जब भी आप अनसक्सेसफुल होंगे, तो ये जो मरकरी वाला है, विष्णु पालनहार है ना, विष्णु का रूप है, मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं विष्णु। तो आपके लाइफ में ये सारे चीजें जो है डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। आपके दोस्त चले जाएंगे, आपको लाइफ में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, और आपका पीस ऑफ माइंड भी चला जाएगा। सक्सेस के लिए 5 चाहिए, ऐसे ही आपका एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करेगा कि आपको कैसे रिलीफ मिले। तो मैं इसीलिए कहा, जब भी आपका खराब दशा चल रहा है, तो सबसे पहला रिलीफ क्या है, यू शुड डेफिनेटली फॉल इनटू द ग्रिप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना। और ग्रिप ऑफ एस्ट्रोलॉजी का मतलब नहीं है शॉर्टकट, उसको अप्लाई करना है आपको, उसको देखना है कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, तब जाके ना आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनोगे, और आप अपना रिमेडी पहले कर लोगे। और रिमेडी चाहिए, ये एक बिलीफ सिस्टम है ना, बिलीफ, फेथ। जिसका जितना फेथ है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और फेथ जो है ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो बिलीफ है और जो ज्ञान है वो 9th हाउस से आता है, अंधेरे के बाद मिलता है। अंधेरे का हाउस कौन सा है, एस्ट्रोलॉजी का हाउस कौन सा है, 8 सर। सबसे अच्छा प्लैनेट कौन है 8th हाउस में, वीनस। है ना, केतु। केतु आपके पास्ट को रिलेट करता है ना। केतु 8 नंबर घर में है, तो वो अपने साइन की तरह बिहेव करता है। अगर आपने केतु का रिमेडी नहीं किया, यानी आप स्पिरिचुअल नहीं बने, भगवान के लिए विश्वास आपका नहीं रहा, तब वो एक्सीडेंट वगैरह का योग बनाता है। एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता जब तक आप उसको करते नहीं, है ना। क्योंकि आप जिस हाउस पे काम करते हो उसका 4th हाउस का रिजल्ट मिलता है। जैसे 5th हाउस है, ज्ञान का है, आप जब तक ज्ञान हासिल करते रहते हो ना, नया नया स्किल सीखते रहते हो, तो कभी 8th खराब नहीं होगा। क्योंकि 5th से कौन सा हाउस है ये, आपके बच्चों से खुशी कहां से देखोगे, 8th हाउस से, है ना। तो अच्छा कर्म करोगे तो आपको बच्चे अच्छे मिलेंगे, बच्चों से आपको खुशी मिलेगा, ओबीडियंट बनेंगे। वो जो भी पढ़े लिखे हों, लेकिन वो अपना एनर्जी पिता के लिए खर्च करेंगे, ज्ञान के लिए खर्च करेंगे, संस्कार के लिए खर्च करेंगे, तो 8 प्यूरिफाई हो जाएगा। अभी हमने अधि योग के बारे में बताया था,
6 7 8 में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, यू हैव ह्यूज पोटेंशियल। तो इसीलिए खराब नहीं है ये, दुस्तान इसीलिए है क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि उसका एनर्जी क्या है, तो आपके लिए वो दुस्तान है ना। कई बार जो है इग्नोरेंस भी ब्लिस होता है ना। जैसे मानिए आप एक झील में गए नहाने के लिए और आपको पता नहीं है कि उस झील में सैकड़ों क्रोकोडाइल्स हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि आप 2 घंटा उस झील के अंदर बैठ के आराम से शैम्पू फैम्पू लगा के नहा के बाहर आ सकते हो। क्यों? बिकॉज यू डू नॉट नो कि इट इज इन्फेक्टेड बाय सो मेनी क्रोकोडाइल्स। वो इग्नोरेंस ब्लिस है। लेकिन अगर किस्मत खराब है तो क्या होगा? अब इग्नोरेंस ब्लिस नहीं है, है ना। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट लाइक दैट। जब आपको कुछ आता नहीं है तो आप कहते हो ऐसा चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आने लगता है तो डर लगने लगता है। जिसको लॉ आता है ना, उसको क्राइम करने से बहुत डर सर लगता इसको है, ऐसा नहीं। देखेंगे कैसे अपने, जैसे आपने ये सिखाया योगिनी हम्म। दशा में, जैसे अपन इसको एस्ट्रोसेज में देखेंगे कैसे? एस्ट्रोसेज ऐप आपने डाउनलोड किया है? हाँ वो तो पहले से ही है। पहले से ही है ना। तो उसके आप जो हम्म। है एक बार एस्ट्रोसेज ऐप जो है आप ये करिए, ओपन करिए। हाँ कर रखा है, लेकिन सर इसमें है ना नहीं, ये मैं उल। जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, जिसको जाना है मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करिए। यू ओपन द एस्ट्रोसेज ऐप। हो गया तो मुझे बोलिएगा कि हाँ जी सर हो गया। एक सर। हो गया सर, मेरा हो गया। ठीक है। तो आप उसको पहले एस्ट्रोसेज ऐप को क्लिक करिए। मैं सभी को बोला हूँ कि अगर आपको सीखना है तो आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, है ना। तो आपने क्लिक किया यस तो पहले क्या मिला आपको? लगन मिला, सर वो लग्न। लग्न हाँ, लिखा है, उसके नीचे करेक्ट सर। अंडरलाइन हम्म, है ना। नहीं, एस्ट्रो सेज में अपनी कुंडली खोलें क्या? किसी का भी कुंडली खोल दीजिए, अपना खोलिए। हाँ खोला सर, अपना खोल लिया फिर। तो कहाँ आ रहा है? लग्न के नीचे एक लाइन आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो आप देखिए उसके नीचे जो है, नीचे प्लानेट दशा ऐसे सब लिखा हुआ है। हाँ वो तो ग्रह दशा फलादेश हाँ, केटी तो दशा में स्वामी। क्लिक करिए। हाँ वो उतना पता है सर, दशा की विषंतरी महादशा। योगनी दशा में दशा क्लिक में किए। आते हैं। विनय सर आपने योगनी दशा पूछा ना में आते मुझे, हैं। योगिनी दशा कैसे देखते हैं, यही पूछे ना आपने। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो फिर इंतजार करिए जब तक मैं बताऊंगा, उसके बाद बोलिएगा, ठीक है। हम्म, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे विंशोत्तरी दशा आ रहा है ना। हम्म, उसको स्क्रॉल करिए आप लेफ्ट में, जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो महादशा फल आएगा। फिर आप देखिए चर दशा आ रहा है। आ रहा है। हम्म, हम्म, फिर आ रहा उसके है। बाद योगिनी दशा आ रहा है, क्लिक करिए उसको। कर दिया सर। योगिनी दशा क्लिक करने के बाद वहां पे लिखा हुआ है, जो भी दशा का नाम है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे लिखा हुआ है ना। संख्या 8, ये सा उसमें बिंदी 8 वर्ष लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप देखिए उसको जैसे आगे पीछे करोगे तो आपको सीरियली मिलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। आप आगे पीछे जाके देख सकते हैं, तो वहां पे छोटे छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे मंगला दशा किसका है मैंने बताया, आप लोगों को बताइए। हम्म, मून के लिए है ना, मून। 1 साल का। उसके बाद पिंगला दशा लिखा हुआ है, PI। किसके लिए है? सूर्य का दशा है ना। 2 साल वो लिखा कित होगा। फिर देखिए धान्या DH, हम्म, 3 साल के लिए। 3 साल लिखा हुआ है। फिर BR लिखा हुआ है ना, भ्रामरी। राम। मंगल का दशा है 4 साल। हम्म, फिर देखिए भद्रिका दशा लिखा हुआ है, BA 5 साल। उसके हम्म, बाद देखिए उल्का दशा लिखा हुआ है, शनि का 6 साल, UL। हम्म, उसमें सिद्धा दशा लिखा हुआ है, वीनस का 7 साल, है ना। हम्म। अभी आपका विनय सर क्या चल रहा है दशा? उसमें आपका मतलब एज भी लिखा हुआ है, देखिए कौन से ईयर एज से की। कौन से ईयर तक हाँ ऑपरेट करेगा वो। मैं बता रहा हूँ सर, ये मेरा शायद ये लिखा हुआ है। एक मिनट सर। हाँ देखिए, आराम से देखिए, ईयर पे सीधा आ जाइए, ये उसमें उल उल देखिए लिख रहा है डेट। 19। ये 19 से 24 तक 6 साल का उल लिखा हुआ है। 24 के वो तो बाद हो गया, अब 24 तो खत्म हो गया, है ना। उसके बाद 25। जो है आपका सिद्ध चलेगा, हाँ SI। वो है 8 साल, 8 साल सिद्ध। सिद्ध जो है 7 साल होगा। संकटा जो है 8 साल होगा। SN लिखा होगा वो 8 साल। मैंने हिंदी में कर रखा है, सिद्ध में 8 साल लिखा हुआ है। मतलब ये है मतलब कहाँ से शुरू होगा ये? 25 से। आपके लिखा होगा सिद्ध ना उसमें, देखिए 18। कोई भी दशा सिद्ध में देखेंगे, लिखा है 18/8/25। उसमें एक टाइम लिखा होगा, देखिए कोई भी दशा के नीचे
दो डेट दिया होगा, जैसे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है संकटा दशा 5/1/2026 से लेके 5/11/2034, ऐसे हर दशा के नीचे पीरियड लिखा होगा, है ना। यस सर। मेरा इसमें हाँ हाँ, तो जो टाइम चल रहा है अभी, कौन सा डेट चल रहा है, जुलाई 2025, तो आप देख के पता चल। शर्मा सर, के शर्मा सर, आप हैं यहाँ पे? तो आप अभी पहले ये इसको दशा को देखिए, ठीक है, उसमें डेट मिल जाएगा आपको, कौन सा दशा चल रहा है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन हमारा कंसर्न अभी कैसे उसको यूज करना है वो नहीं है, हमारा कंसर्न है कि उस दशा में क्या होगा, उसके बाद फिर मैं यूज भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे जो बढ़िया दशा है उसका भी हमने नाम ले लिया, ये जो उल्का दशा है ये आपका शनि के वजह से है, उल्का दशा, है ना। तो उल्का दशा में जो है 6 साल का जो दशा है, इसमें यूजुअली कर्म में डिले होता है, कोई भी रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं मिलता है, और आपको पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता, और एस्ट्रोलॉजी में पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे प्योर विजडम कहाँ पे मिलेगा आपको, इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, प्योर विजडम। और विजडम का कारक कौन है, जुपिटर, और जुपिटर एग्जल्टेड कहाँ पे होता है, कैंसर में। कैंसर में, यानी चंद्रमा के साइन में, है ना। तो इसीलिए जिसको जितना ज्यादा पेशेंस भगवान ने दिया है, उसके लाइफ में प्रोग्रेस का उतना वैल्यू होता है, और ये बहुत जरूरी चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। यू नीड टू एक्चुअली डेवलप पेशेंस इन यू। ज्ञान तभी आता है और परमानेंटली रिसाइड करता है आपके अंदर जितना पेशेंस होता है, क्योंकि हर चीज को हम बाद में जाके देख भी सकते हैं, जब सवाल पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो, लेकिन एक बार अगर फोकस करके आप समझ गए कि हाँ जी ये दशा सिस्टम लिखा हुआ है और टाइम लिखा हुआ है, तो इससे अच्छा कोई भी दशा नहीं है जो आप आराम से कर ना पाओ। विंशोत्तरी दशा में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ दशा का लॉर्ड का अगर कॉम्बिनेशन पता चल जाए, तो आप अच्छा टाइम और बुरा टाइम आराम से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, जो भी जिसका दोस्त है उसके दशा में रिलीफ उस प्लानेट से मिलता है, जैसे मानिए शनि में मरकरी आ गया, मरकरी में जो है राहु आ गया, तब भी ठीक है, शनि मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन आ गया। तो जो आपने फ्रेंडशिप और एनिमिटी के बारे में थोड़ा बहुत सीखे हो, उसको आप पहले देखोगे, सीखोगे, और फिर जाके हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे खतरनाक दशा जो है विकटा दशा है, जो 4 साल वाला दशा है, और उसमें भी आप देख लीजिएगा संकटा में संकटा कब पड़ रहा है और विकटा में विकटा कब पड़ रहा है। तो विकटा में विकटा का कैलकुलेशन उसमें दिया नहीं हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और मेरे को कहीं जाना है, तो इसीलिए आज का जो क्लास है यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिसको जो डाउट है, आप क्या करोगे, उस डाउट को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है, और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो बीच में क्लास रोक रहा हूँ, बट आई एम रियली सॉरी। और